अब तक बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार के कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें कट्टरपंथियों का उत्पात दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात हिंदू मंदिरों पर हमले कर रही है। चीन में दास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर हमले के बाद अब कट्टरपंथी हिंदू बस्तियों पर हमले कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों और दुकानों में आगजनी की जा रही है, मंदिरों पर पत्थरबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ हो रही है, उसके बाद उसमें आग लगा दी जा रही है। कट्टरपंथियों के हमलों में आई तेजी से बांग्लादेश का हिंदू समुदाय त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के तांडव के आगे सरेंडर कर चुकी है, मौन है, वो उन्हें रोक नहीं पा रही। तो सवाल तो उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू खत्म होने की कगार पर जा रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ क्या बांग्लादेश भी आने वाले वक्त में हिंदू विहीन हो जाएगा? माइनॉरिटीज वहां पर बचेंगे ही नहीं? ये वो सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह वहां की सरकार, मौलाना जमात और सरकारी मिशनरी हिंदुओं को मिटाने में जुटी है, उन्हें हटाने में जुटी है, उससे यही सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू रह पाएंगे? फिलहाल आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, और बड़ी खबर बांग्लादेश से ही। हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बड़ी खबर है। पीएम मोदी से मुलाकात की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई है, एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपडेट किया है बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में, खास तौर पर चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजा हालात की जानकारी दी है। बांग्लादेश पर सरकार संसद में बयान भी दे सकती है, ये भी सूत्र बता रहे हैं, और सूत्रों के माने तो सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मसले पर बयान देने को तैयार है। अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो सरकार बयान दे सकती है। तो ये एक बड़ी बैठक बांग्लादेश को लेकर। आखिर बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से अभी तक ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी भी चिंतित हैं, वो भी इस पर मंथन कर रहे हैं, और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आज इस पर गंभीर चर्चा की। तो चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं कि दरअसल ये परिस्थितियां किस तरीके से वहां पर बदली हैं। तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर जुल्म हुआ है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। हिंदू आबादी वाले इलाके टारगेट किए जा रहे हैं, और खास तौर पर मुस्लिमों को भड़काकर हमले करवाए जा रहे हैं। ऐसा ट्रेंड वहां पर देखने को मिला है। हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी गैंग एक्टिव है, और खास तौर पर जब हिंदुओं के पर्व आते हैं, जैसे अभी नवरात्रि आई, तो वहां पर पंडाल अगर लगाना है तो उसके लिए पैसों की मांग कर ली गई, तो हिंदुओं के पर्वों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू कर्मचारियों से दफ्तरों में मारपीट की जा रही है। इसके साथ ही जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां आप रह नहीं सकते, लिहाजा कन्वर्ट हो जाइए, यानी आप इस्लाम अपना लीजिए। बात नहीं मानने पर नौकरी से हटाया जा रहा है। हिंदू कारोबारियों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। हिंदुओं पर जो ये जुल्म हो रहा है, जो मारपीट, जो आगजनी हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि वहां की बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक है, यानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जुल्म पर चुप है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बांग्लादेश के जो ताजा हालात है उन पर उन्हें ब्रीफ किया गया। आपको बताते हैं कि पहले ही इस संज्ञान लेते हुए इस पूरी घटनाक्रम का विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, और जहां जिस तरह से वहां चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई थी उसका विरोध जताया था, साथ ही कड़े शब्दों में निंदा भी की थी, और ये भी कहा था कि लगातार हिंदू समुदाय पर जिस तरह से बांग्लादेश में हमले होते आए हैं, वहां पर जो अक्यूज है या जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वहां कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई कार्रवाई भी नहीं की इंटरिम गवर्नमेंट ने। तो ये रिपोर्ट आपने एक देखी, लेकिन बड़ी खबर है बांग्लादेश से कि हिंदुओं पर जुल्म रुक नहीं रहे। यूनुस राज में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इस्कॉन को कट्टरपंथी लगातार टारगेट कर रहे हैं। इस्कॉन के जो वहां के प्रमुख हैं उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस्कॉन सदस्य प्रबीर लापता बताए जा रहे हैं, प्रबीर चंद्र पॉल लापता बताए जा रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से वो लापता है। प्रबीर चंद्र का सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। बांग्लादेश में खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं जो वहां पर हिंदू बचे हुए हैं। स्थितियां, तस्वीरें लगातार जो आ रही हैं वो तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बांग्लादेश में जो वहां के माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए स्थितियां कितनी मुश्किल हो गई हैं, जीवन कितना मुश्किल हो गया है। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके सामने। हिंदू व्यापारियों पर अटैक किया जा रहा है, मंदिरों को आपके हवाले किया जा रहा है। जो हिंदू छात्र हैं वो स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं, वहां पर उन पर अटैक हो जा रहा है। मंदिर जहां पर हैं वहां पर अपने आराध्य की आराधना नहीं कर सकते हिंदू, वहां पर कट्टरपंथी हमले हो रहे हैं। और साथ ही घर, बाजार, स्कूल तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो उनका अपना रिहाइश है
उनको भी टारगेट किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए, ये कोलकाता की तस्वीर। कोलकाता में जो हिंदूवादी संगठन है वो सड़कों पर है, आम लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई, ये तस्वीर आप देखिए, चिन्मय दास की बड़ी सी तस्वीर लेकर। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस मामले में अपनी चिंता जता चुकी है और ये भी कह चुकी है सीएम ममता बनर्जी की वो भारत सरकार के स्टैंड के साथ खड़ी हैं, भारत सरकार इसमें कदम उठाए। तो बांग्लादेश में हालात ऐसे हो गए हैं कि जो हिंदू हैं उनके लिए यही समय अंतिम लग रहा है, यही समय भारी लग रहा है। संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से वहां पर एक बार फिर से हिंदुओं पर जुल्म और सितम का दौर तेज हो गया है। और तो और इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास को जमानत भी नहीं दी जा रही है। देशद्रोह के आरोप में उनकी बेल खारिज कर दी गई है, जेल उन्हें भेजा गया है। 30 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ, 25 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। चिन्मय दास के समर्थकों पर पुलिस बर्बर व्यवहार कर रही है, वो सड़क पर उतर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस्कॉन सदस्य प्रबीर चंद्र पॉल भी लापता है। प्रबीर का सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। चटगांव में 1476 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। हिंदुओं की आवाज उठाने पर कार्रवाई हुई। 9 अन्य हिंदू संगठनों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कट्टरपंथियों का चटगांव के लोकनाथ मंदिर पर अटैक हुआ है। बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश है। चटगांव की हिंदू दलित बस्ती में कई घरों को फूंक दिया गया, के हवाले कर दिया गया। और हमलावर कौन है? जमात-ए-इस्लामी के सदस्य हैं। विपक्षी पार्टी बीएनपी से जुड़े जो लोग हैं वो इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसा हमने पहले भी देखा था कि मंदिरों पर भी हमले किए गए, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, तोड़ा गया, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा से लेकर जन्माष्टमी और गणेश पूजा तक जो है रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन अब उनका नया टारगेट है इस्कॉन। जैसे ही गिरफ्तारी हुई है चिन्मय कृष्ण दास की, लगातार बांग्लादेश से ये आवाज उठ रही है कि इस्कॉन को न सिर्फ बैन किया जाए लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया। जो हजारों की संख्या में हिंदू समर्थक वहां पर पहुंचे थे, हिंदू समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे थे। चट्टग्राम कोर्ट के बाहर जो है उन पर एक मानी क्रैकडाउन सा किया गया हो, लाठियां जो है बरसाई गई, उन पर बेरहमी से उन्हें पीटा गया। और साथ ही वहां पर कई ऐसे इस्कॉन के भी समर्थक है जो आज भी लापता है और अभी भी जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी बेल नहीं हो पाई है और आज भी जेल में है चिन्मय कृष्ण दास। लेकिन अब एक बड़ी खबर भी है, बांग्लादेश में इस्कॉन को एक राहत भी मिली है। हाईकोर्ट ने बैन लगाने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये एक याचिका वहां पर दायर की गई थी। कट्टरपंथियों के मुंह पर जाहिर सी बात है एक बड़ा तमाशा है वहां की अदालत का। बांग्लादेश में जारी तनाव और विवाद के बीच इस्कॉन को वहां की हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि भले ही हाईकोर्ट से इस्कॉन को फौरी राहत मिल गई हो, लेकिन इस संगठन पर संकट बरकरार है। सरकार इसको लेकर सख्ती के मूड में है। वहां की हाईकोर्ट ने फिलहाल लेकिन बैन लगाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में इस समय निशाने पर इस्कॉन है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी चाहते हैं कि इस्कॉन को बांग्लादेश से हटा दिया जाए, उसे बैन कर दिया जाए। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में इसी तरह से भीड़ हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, हिंदुओं पर हमला करने के लिए लोगों को भड़का रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। इस्कॉन से जुड़े लोगों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। চামড়া তুলে নেব আমরা
बांग्लादेश में हिंसा जारी है और अब बड़ी खबर है, बांग्लादेश हिंसा पर देवकीनंदन ठाकुर ने भी बयान दिया है। बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हो गए, हिंदुओं को साथ आने और आवाज उठाने की जरूरत है। देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान, हिंदू धर्मगुरु, और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में हालात किस तरीके से हिंदुओं के लिए मुश्किल भरे हो गए हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता जताई। बांग्लादेश में भी अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है, अफगानिस्तान में जो पहले हो चुका है अब वो बांग्लादेश में हो रहा है। यही बात हमारे भारतीय राजनीतिक लोगों को समझनी चाहिए कि कब तक भारतीय सनातनी हिंदू कटता रहेगा और भागता रहेगा, और हमारे पास में हिंदू राष्ट्र से इस भारत को छोड़कर कौन सी ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां हिंदू जा सकता है। अब तो अति हो गई है, अब अति हो गई है, और अब हमको लगता है सभी नेताओं को जाति मत भूल भाल कर, कुर्सी का लोभ छोड़ छाड़ कर एक मत में एक स्वर में कह देना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब यहाँ पर हिंदुओं का स्थान रहेगा, हिंदुओं की प्राथमिकता रहेगी, और कहीं भी विश्व में अगर हिंदू सताया जा रहा है बिना रोक टोक के उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए।